अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त संजानी के मकाम पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जलसा कर रही है। और मेरे साथ आमिर मुगल मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी बहुत बड़ी मेहनत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर जलसा कर सके, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं और इससे पहले भी मुतअद्दिद बार जो है वो जलसा कैंसिल हो चुका है। आमिर मुगल साहब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर क्या कहते हैं, आज तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो है वो सही हैं, PTI के हक़ में जाती हैं। देखिए जी, जलसा तो होना है, अवाम का जोश जज्बा है, अवाम की इमरान खान से मोहब्बत है और इस निज़ाम से नफरत है, जो हाइब्रिड निज़ाम है इससे नफरत है और इमरान खान से मोहब्बत है। तो जलसा तो कामयाब होना है, लाखों की तादाद में लोग आएंगे और इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आप नहीं समझते कि ये पूरी जगह है, हमने भी काफ़ी जलसे कवर किए हैं, तो ये जगह कहाँ है मेरे ख्याल में? लेकिन जगह तो खैर इतनी कम भी नहीं है, लेकिन हमें अब जो उन्होंने जगह दिया उसी में जलसा करना है। हमें पहले एक और जगह दी गई थी, अब ये दे दी गया, लेकिन ये इतनी खुली जगह है कि यहाँ पे लाखों लोग समा सकते हैं। जो नया बिल पास हुआ है उसके मुताबिक तो आप सिर्फ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही इज्तिमा कर सकते हैं, लेकिन ये तो अभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये कानून से तो हट कर हो गया। देखिए, ये बदनीति पर मबनी कानून है, इस कानून की कोई वैल्यू नहीं है, ये खौफ है, ये तरीन लोग हैं, इस कानून की हमें कोई परवाह नहीं। और अमन सियासी जदोजहद करना, एहतजाज करना हमारा जमहूरी आइनी कानूनी हक़ है और हम इससे कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ये 3 साल और 10 साल तो छोड़ें, हमें फांसी की सज़ा दे दें, हम फिर भी निकलेंगे। तो क्या कहते हैं, मकसद क्या है जलसे का? इमरान खान की रिहाई। जलसे के 3 मकासद हैं जी। सबसे पहला इमरान खान को रिहा करके निज़ाम बनाना, दूसरा महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज़ हुकूमत से जान छुड़वाना और तीसरा आज़ाद अदलिया की मदद। तो कल कितने बजे एग्जैक्ट आपने जो आपके कारकुनान हैं उनको टाइम दिया हुआ है कि आपने पहुँचना? कल दिन 2 बजे इंशाल्लाह जलसा शुरू हो जाएगा और कल दिन 2 बजे आपको यहाँ लाखों लोग शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। कहते आप दोबारा उनको 4, 6, 8, 9 दिन नहीं, ना 1 खतरनाक थी ना 2 खतरनाक थी। ये तो टूथ लेस शेर है। असल में इनके पीछे जो हैंडलर है ताकत तो उनके पास है, ये बेचारे इनकी क्या औकात है, टके टोकरी की औकात है। ये बेदांतों का शेर है, इसके दांत तो कोई नहीं है। ये बढ़ के भी मारने की कोशिश करता है तो आवाज़ इसकी पकड़ी भी नहीं है। तो असल ताकत इनके पास है। उन्हें ये सोचना चाहिए, स्कूल के लिए आवाम की स्टैंडर्ड का सोचना चाहिए, जमहूरी की राय का एहतराम करना चाहिए। 8 फरवरी को सारे अवाम ने इमरान खान के नाम पर बगैर निशानों के उम्मीदवारों को वोट देने की दी, तो सबको उस मैंडेट का एहतराम करना। जलसागाह से ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, यहाँ पर जलसागाह में जो हैं असद कैसर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कारकुनों ने चारों तरफ से घेर रखा है और यहाँ पर जो हैं कल के जलसे के हवाले से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। असद कैसर साहब इस टाइम जलसागाह में पहुँचे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का एक शेर है कि मोहब्बत है मुझे उन नौजवानों से जो सितारों पे डालते हैं कमंद। तो मेरा मुर्शिद, मेरा कैद इमरान खान भी यही बात करता है कि मुझे पाकिस्तान के नौजवानों से उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि इस कौम के ये जो नौजवान हैं वो इस कौम की तकदीर बदल सकते हैं। तो उन्हीं के नज़रिए को रख के सामने मैंने कौम के नौजवानों के लिए एक नज़म लिखी है जो मैं अब पढ़ रहा हूँ। जाग ए मेरे वतन के नौजवान, जाग ए मेरे वतन के नौजवान, अब तो छोड़ फिक्र रोटी कपड़ा और मकान। जाग ए मेरे वतन के नौजवान, जाग ए मेरे वतन के नौजवान, क्यों तू हो गया है खुद गर्ज और बेहिस, क्यों तू हो गया है खुद गर्ज और बेहिस, अब तो सुन ले क्या कहता है तेरा वजदान। जाग ए मेरे वतन के नौजवान, जाग ए मेरे वतन के नौजवान, अपना वतन तूने किन के हवाले कर दिया, अपना वतन तूने किन के हवाले कर दिया, ये टड्डी दल है नहीं है बागबान। जाग है मेरे वतन के नौजवान, जाग है मेरे वतन के नौजवान, उठाकर गर्क कर दे इनको बहिरा अरब में, उठाकर गर्क कर दे इनको बहिरा अरब में, ये जो कर रहे हैं तेरे वतन को वैरान। जाग है मेरे वतन के नौजवान, जाग है मेरे वतन के नौजवान, ये जो लूट रहे हैं तेरी नस्लों के हकूक, ये जो लूट रहे हैं तेरी नस्लों के हकूक, पी जा इनका लहू ले ले इनकी जान। जाग है मेरे वतन के नौजवान, जाग है मेरे वतन के नौजवान, अब भगा इन डाकुओं चोरों और लुटेरों को,
अब भगा इन डाकुओं चोरों और लुटेरों को, ये वतन तेरा है तुम ही हो इसके पासबान। जाग है मेरे वतन के नौजवान, जाग है मेरे वतन के नौजवान, अब कर ईमान पे फैसला, अब कर ईमान पे फैसला और दे साथ उसका जो वतन को दे अमन इंसाफ और इस्तेहकाम। जाग है मेरे वतन के नौजवान, जाग है मेरे वतन के नौजवान। इमरान की सूरत दिया है खुदा ने तोहफा, इमरान की सूरत दिया है खुदा ने तोहफा, अब कदर कर उसकी और जान खुदा का एहसान। जाग है मेरे वतन के नौजवान, जाग है मेरे वतन के नौजवान।